नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आप भी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 3B के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज हम लोग का ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो आइए आज के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीज, 15 दर्जन पेंट तथा 25 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज 50 रुपये, प्रति पेंट 90 रुपये तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपये है, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए, आपका यहाँ पे जो आपके वस्तुओं की जो संख्या है वो दर्जन में दिया है और रुपयों की जो वैल्यू दिया है वो प्रति में दिया है, यानी कि एक एक का दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दर्जन वाले को संख्या में एक एक की संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं कितने आपके हो जाएंगे वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपका देखिए, रजनीश की दुकान में आपका कमीज की संख्या कितनी है। कमीज की संख्या निकाल लीजिए। कमीज की संख्या बराबर 20 दर्जन है, तो 20 गुणे एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 का हो जाए, गुणा कर दीजिए। तो 240 जो है आपके कमीज है। अब देखिए आपका क्या है, पेंट की संख्या। पेंट की संख्या निकाल लेते हैं। पेंट की संख्या कितनी है। पेंट 15 पेंट है, 15 दर्जन, 15 गुणे 12 यानी कि आपका हो जाएगा 12 दूनी 15 दूनी 30 और 15 का नाम 15, 15 3 18, 180 हो जाएगा। फिर आपका मोजों की संख्या, मोजे की संख्या निकाल लीजिए। तो कितने मोजे हैं, 25 दर्जन, तो 25 गुणे 12, तो 25 दूनी 50 और 25 का नाम 25 और 5 30, 300 आपके हो गए। इतने आपके कमीज हैं, इतने आपके पेंट हैं, इतने आपके मोजे हैं। अब स्टॉक में वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई। स्टॉक में वस्तुओं की संख्या को मान लीजिए हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको हम लोग पंक्ति में ही, आपको संख्या जो होती है उसको पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। 240, 180, 300, ये आपका हो गया। अब देखिए आपका उसके वस्तुओं की कीमत कितनी है। वस्तुओं की कीमत आपका मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं और कीमत को हम लोग स्तंभ में व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि जब आपका पंक्ति और स्तंभ में रहेगा तभी आपका गुणा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कीमत को हम लोग पंक्ति में स्तंभ में कर देंगे। तो कमीज का कितना है, 50 रुपया एक कमीज का, एक पेंट का 90 रुपया और मोजों का 12 रुपया है। ये आपका हो गया। अब देखिए आपका सभी स्टॉक को बेचने पे कितने रुपए मिलेंगे। तो आपका पूरे स्टॉक में प्राप्त रुपए की संख्या, रुपए कितने होंगे। तो ये आपको निकालना, तो क्या करना होगा, ए और बी का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो हम ए और बी का गुणा करते हैं। अब आप गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ए का है 240, 180, 300 और बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू है आपका 50, 90, 12। अब आपको गुणा करना पता ही है, ऐसे आपको चलना है, इधर आपको ऐसे चलना है। तो गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 240 का गुणा 50 में प्लस
फिर 180 का गुणा 90 में प्लस 300 का गुणा 12 में, ऐसे आपका चलेगा। तो गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद देखिए कितना आता है। जब इसका डबल जीरो आपका बढ़ जाएगा, 5 गुणा 4 में करिए, 4 5 20 हो जाएगा, और 5 गुणा 2 में करिए तो 10, और ये आपका 12 हो जाएगा। फिर प्लस डबल जीरो आपका बढ़ जाएगा, 9 का गुणा आप करिए 8 में, 9 8 72 के 2, और 9 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 12 3 36 डबल जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करिए, सबको जोड़ लीजिए। सबको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा मान, डबल जीरो सब में है तो डबल जीरो बढ़ा लीजिए। 6 2 8, 8 हो जाएगा यहाँ पे। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 1 हासिल हो जाएगा, 1 2 और 1 हासिल 3 हो जाएगा। तो इतना आपका क्या होगा, इतना रुपया जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो रजनीश है वह आपका जितने भी सामान उसके पास थे उनको यदि बेचता है तो आपका 31,800 रुपये उसको प्राप्त होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करते हैं। यहाँ दिया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,100 रुपया हो और दूसरे में 2,000 हो। तो आपको ये बताना है कि ये जो 30,000 है, यदि 1,800 पे ब्याज चाहिए तो किस अनुपात में आपको, किस रूप में, कितने रुपए में, दो भागों में बांटे, और यदि 2,000 चाहिए तो कितने रुपये, दोनों को अलग अलग बांटे। तो ये आपको पता करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि माना प्रथम ब्रांड जो है, प्रथम ब्रांड मान लीजिए ₹100 है। फिर आपका द्वितीय ब्रांड कितना हो जाएगा, 30,000 में से यक्स को क्या करिए, घटा दीजिए। 30,000 में से यक्स को घटाइए तो बाकी का जो बचेगा, मान लीजिए ₹100 कुछ एक पहले ब्रांड में लगाए तो दूसरे ब्रांड में कितना लगाए, जो 30,000 में से बचेगा वो तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा। अब ये आपका यहाँ पे पहला हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ब्रांड संख्या होती है उसको आप पक्के में रखते हैं तो यक्स, और ये हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स, ये हो गया। अब दूसरा आपका यहाँ पे स्तंभ में जो परसेंटेज है आपका रख दीजिए 5% और 7%, ठीक है। अब इसको आप बराबर किसके करेंगे, तो 1,800 के बराबर करेंगे क्योंकि इतना ही आपको ब्याज चाहिए। तो आप गुणा करिए। गुणा करने का तरीका आपको पहले से ही पता है, ऐसे आपको चलना होता है। तो आप गुणा कर दीजिए। यक्स का गुणा 5 में करेंगे तो 5, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे तो परसेंटेज का मतलब होता है यदि आपका कहीं पे भी प्रतिशत है तो उस प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो यहाँ पे आपका गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 5x% प्लस आगे बढ़ेंगे तो 7 और 30,000 माइनस x% बराबर 1,800, ये आपका हो जाएगा। अब इस प्रतिशत के जगह हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 5x/100 प्लस ये गुणा कर दे 21,000 माइनस 7x/100 बराबर 1,800, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्योंकि आपका आधार जो है, जो आपका हर होता है समान है, तो सीधे सीधे हम जोड़ घटा देते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 5x प्लस
21,000 माइनस 7x बटे आपका हो जाएगा 100 बराबर आपका 1800। 100 का गुणा इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 21,000 माइनस 7x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1800 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21,000 माइनस 2x बराबर 18,000। ठीक, यहाँ पे आपका 4 जीरो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो आपका 2x बराबर आपका हो जाएगा 21,000 माइनस 18, नहीं 2140 माइनस 1840, तो 2x बराबर आपका घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो रहेगा। अब 21 में से 18 घटाइए तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 2 20 और एक यानी 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 15,000 रुपया, यानी यक्स बराबर 15,000 रुपये। तो ये जो निवेश है, एक आपका निवेश ये हो गया फर्स्ट ब्रांड वाला, फर्स्ट ब्रांड का ये हो गया। सेकेंड वाले का आपका 30,000 में से 30,000 में से आप 15,000 को घट, क्योंकि यक्स 30,000 माइनस यक्स है तो आपका हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 15,000 फिर से आ जाएगा। यानी दोनों जो निवेश है फर्स्ट और सेकंड दोनों निवेश जो है वह आपका 15,000 का होगा यदि, तो आपको कितना लाभ हो जाए 1800 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को भी यही तरीका रहेगा। अब आप इसको नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब ये यहां से दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तरीका यही रहेगा, बस आपका यहाँ पे रुपया जो है आपका अब कितना हो जाएगा 2,000 का हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 हो गया। अब आपका सब कुछ वही रहेगा, जहां जहां आपका 18 है वहां वहां आप क्या करिए 2,000 कर दीजिए, 2,000 कर दीजिए, 2,000 2,000, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2,000 में 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 20, ये भी आपका कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे आप जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 से जब भाग देंगे तो 5, यानी पहले ब्रांड में 5 या और दूसरे ब्रांड में जब निकालना होगा तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 25,000, यानी कि आपका दूसरे का आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक कर दीजिए। तो आइए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको भी खत्म कर देते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है जैसे अभी आप निकाले हैं 33 नंबर क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल आपके अंक में परिवर्तन है। अब देखिए आपका कहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब ये सेम उसी तरह से पहले आप निकाल लीजिए कि रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 गुणे 12, 120। उसके बाद हम लोगों का भौतिक
विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 दर्जन है तो 8 गुणे 12 यानी कि करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 12 अठे 96 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 10 गुणे 12 यानी कि 120 हो जाएगा। अभी आपका यहाँ पे हम लोग का जो है ई मान लेते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे 120, 96, 120 हो जाएगा। और मूल्यों को, कीमत को बी मान लेते हैं, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 80, 60, 40। अब आपकी कुल कीमत आपको बताना है। कुल कीमत, ये कीमत है, ये आपकी वस्तु है। तो कुल कीमत आपका क्या हो जाएगा? ए का गुणा बी में करेंगे तो कुल कीमत आपको पता चल जाएगा। तो आपका गुणा करते हैं, 96, 120, यहाँ बी आपका हो जाएगा 80, 60, 40। गुणा करने का तरीका आपको पता ही है, ऐसे ही आपको चलना होता है। तो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कुल कीमत, तब कुल धनराशि आपका हो जाएगा यहाँ पे 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, ये आपका हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0, 0, 12 अठे 96 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 0, 0, नहीं, एक ही जीरो होगा, एक ही जीरो होगा। और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 का गुणा 36, और 3 हासिल हो जाएगा, 9 6 54, 54 और 3 57 हो जाएगा। प्लस 2 जीरो आपको हो जाएंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 1 जीरो आपका सब में जुड़ जाएगा, 0 6 0 यानी कि 6 हो जाएगा। 8 7 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 15 और 6 कितना हो जाएगा? 15 6 21 के 1 हो जाएगा। 2 आपका हासिल है, तो 9 और 4 5 14 14 4 18 और 2 हासिल 20, यानी कि आपका इतना रुपया आपका हो जाएगा जो भी आपकी धनराशि प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये 33 नंबर क्वेश्चन की तरह था। तो इस तरीके से हम लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बस नमस्कार दोस्तों।